अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और जी ये मैं लाहौर से ही व्लॉग बना रही थी क्योंकि आपको पता है कि हम लोग लाहौर गए तो हम लोग 2 दिन का कहकर थे, पर हम लोगों को वहाँ पे 8-9 दिन लग गए। तो दिल ही नहीं कर रहा था आने को, बच्चों का भी नहीं दिल कर रहा था। और फिर इसी तरह आपको पता है कि जब कोई बार बार फोर्स करता है तो फिर रुकना पड़ जाता है। और मैं यहाँ आई थी अपने लिए लेंस लेने के लिए। अच्छा, मैंने ना लाइफ में कभी भी लेंस यूज़ नहीं किए, तो मुझे चूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं कौन से लेंस लूँ, ब्राउन कलर लूँ, ग्रे कलर लूँ, वाइन कलर लूँ। पर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। 1 घंटे की कोशिशों के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिया। और फिर हम लोग मार्केट आ गए थे, मार्केट से थोड़ा सा सामान लेना था। और अच्छा, हम लोग एक ना रेस्टोरेंट में गए तो वहाँ पे रशियन सैलड जब हमने ऑर्डर की ना, उसमें सिर्फ एप्पल थे, पोटैटोज़ थे और 1-2 चीज़ें और थीं और पाइनएप्पल था। तो मेरे हस्बैंड को इस तरह की सैलड ज़्यादा पसंद है। तो फिर मुझे एक वहाँ पे ये शॉप नज़र आई, तो मैंने फिर वहाँ से 2 बॉक्स पैक करवा लिए। पर इसका टेस्ट बिल्कुल भी मतलब ना अच्छा नहीं था। ऐसे था जैसे सब कुछ ना शुगर सिरप में बनाया हो। और फिर ये नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट डे हम लोग जा रहे थे आउटिंग के लिए। बच्चों का दिल था कि हमें बाहर आउटिंग के लिए लेके जाया जाए। तो फिर मैंने प्रेफर किया कि क्यों ना हम अपने कंट्री की जो चीज़ें हैं, अपने मुल्क की जो सकाफ़त है या अपना कल्चर बच्चों को दिखाया जाए, अपनी हिस्टोरिकल प्लेसेस बच्चों को दिखाई जाए। तो ये हम दाता साहब के पास से गुजर रहे थे, इतना रश था कि हम लोग को 1 घंटा तो यहीं रश में ही लग गया था। क्योंकि आपको पता है कि सैटरडे संडे वीकेंड पे तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है और लोग जो हैं काफ़ी अकीदत रखते हैं और फिर दूसरे शहरों से, और ज़्यादातर लोग वो हैं जो गांव वगैरह से आए होते हैं। तो अब हम लोग जा रहे हैं जी, सामने आपको नज़र आ रहा होगा मीनार पाकिस्तान। तो काफ़ी टाइम बाद, तकरीबन 15-20 साल बाद हम लोग आए हैं और काफ़ी चेंज हो चुका था सब कुछ। अच्छा जी, इतनी कोशिशों के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे क्योंकि इतना रश था कि पार्किंग के लिए पहले जगह नहीं मिल रही थी। और फिर जब पार्किंग के लिए जगह मिली तो एंट्रेंस में इतना रश था और मास्क और ग्लव्स, विदाउट ग्लव्स अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। तो यहाँ पे हम लोग खड़े देख रहे थे कि अब हम लोग किस साइड को जाएं, क्योंकि इतना रश था कि पैदल चलने के लिए भी ना बहुत मुश्किल हो रहा था। और ये एक शाही किले में उन्होंने एक मार्केट बनाई हुई है और इस मार्केट में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें थीं, बैग्स वगैरह, हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें थीं। तो मतलब बच्चे इतने क्राउड में जाने के आदी नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा घबरा भी गए थे। और मैं भी बच्चों के साथ थोड़ा सा घबरा जाती हूँ कि बच्चों को इतने क्राउड में ना लेके जाया जाए। पर बच्चों की भी ज़िद थी और फिर हमने कहा चलो कभी कभी तो जाना होता है। और फिर अच्छी बात है बच्चों को इस तरह दिखाना सब कुछ। तो बच्चे तो काफ़ी इंजॉय कर रहे थे, पर जब क्राउड वाली जगह आती थी तो बच्चे घबरा जाते थे। और फिर यहाँ पे बच्चों को ये कार राइड करवाई थी। और मज़े की एक बात बताऊँ, इसके ना जितने भी स्टेयरिंग्स थे वो ख़राब थे। तो अरहब जिस गाड़ी में बैठा, उस गाड़ी का स्टेयरिंग वो अपनी तरफ से तो वो उसको घुमा रहा था, तो वो
स्टीयरिंग जो था उसके हाथ में आ गया और सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। सब कहते कि ये देखें, वो जो वहाँ के ओनर थे वो भी हंसने लग गए, क्योंकि सारी गाड़ियों के जो स्टीयरिंग्स थे वो ख़राब थे और वो सिर्फ रिमोट से ही कंट्रोल कर रहे थे उसको। फिर बच्चों ने ये राइड ली। उसके बाद बोटिंग वगैरह का भी प्लान बन रहा था, तो मगरिब हो गई, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि रास्ते में इतना रश था कि रश में हम लोगों को 1-1.5 घंटा लग गया। फिर उसके बाद हम लोगों को पार्किंग ढूंढते ढूंढते टाइम लग गया, फिर एंट्रेंस में थोड़ा टाइम लग गया। तो ऑलमोस्ट 2 सवा 2 घंटे तो हमें इसी काम में लग गए, और ये स्टीयरिंग उसके हाथ में था और सबका हंस हंस के बुरा हाल हो गया। और फिर बच्चे जहाँ भी जाएं, ख़ास तौर पे अरहम वो जंपिंग कैसल पे ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों को फिर मैंने जंपिंग कैसल करवाया और फिर मैं वहीं पे बच्चों के पास ही खड़ी रही थी, क्योंकि अरहम अभी छोटा है तो वो मुझे ये डर था कि किसी के नीचे ही ना आ जाए। तो अरहम जब छोटा था तो वो भी ऐसे करता था जंपिंग कैसल पे जाके, तो 2-3 बार ना बड़े बच्चे जो थे उसके ऊपर आके गिरे। तो इसी वजह से मुझे डर लगने लग गया। तो अरहब को फिर मैं पास ही अपने खड़ा रखा था। और फिर ये वापसी का टाइम है, क्योंकि हमें बादशाह मस्जिद के अंदर तो जाने नहीं दिया, कोई सिक्योरिटी की वजह से कोई मसला था तो उन्होंने वो बंद किया हुआ था। तो इसी वजह से हम लोग अंदर नहीं गए।